हर हर महादेव। मृत्यु सामने थी पर शिव भक्ति ने इतिहास बदल दिया। माघ मास की पावन प्रातः बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह समय केवल स्नान और पूजन का ही नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का भी है। यह वही शुभ अवसर है जब साधक अपने मन, प्राण और आत्मा को परम भगवान श्री विष्णु और देवादिदेव महादेव के चरणों में समर्पित करता है। आइए इसी दिव्य वातावरण में हम माघ मास की पुरानी कथाओं की पवित्र श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम श्रवण करेंगे महान तपस्वी महामुनि मार्कंडेय की कथा की अगली कड़ी। पूर्व कथा में आपने सुना था कि धर्मात्मा ऋषि मरकंडू के पुत्र मार्कंडेय को यह ज्ञात हुआ कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित है। जब उन्होंने अपने माता पिता को इस सत्य से व्याकुल और चिंतित देखा तब उन्होंने विनम्र भाव से कहा, हे पिताश्री, आप शोक न करें। मैं महादेव की ऐसी आराधना करूंगा कि वे मुझे अवश्य ही अपनी शरण प्रदान करेंगे। माता पिता की आज्ञा लेकर महामुनि मार्कंडेय दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने विधि पूर्वक एक शिवलिंग की स्थापना की और प्रतिदिन तीनों समय स्नान कर भगवान शंकर की पूजा करने लगे। वे न केवल पूजन करते थे बल्कि स्तोत्र पाठ के पश्चात नृत्य द्वारा भी शिव भक्ति प्रकट करते थे। उनकी अखंड साधना से भगवान शिव एक ही दिन में प्रसन्न हो गए। जिस दिन मार्कंडेय की आयु पूर्ण होने वाली थी उस दिन वे विशेष रूप से शिव आराधना में लीन थे। तभी साक्षात काल उन्हें लेने वहां आ पहुंचा। उसका रूप अत्यंत भयावह था। नेत्र रक्त वर्ण थे, शरीर पर सर्प और बिच्छू रोमों के समान प्रतीत होते थे। दांत विकराल थे और देह काजल के समान काली थी। काल ने आते ही मार्कंडेय के गले में मृत्यु का फंदा डाल दिया। तब भी महामुनि विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे काल, जब तक मैं भगवान शिव के मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ पूर्ण न कर लूं तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। शिव स्तुति के बिना मैं कहीं नहीं जाता। जीवन, सुख, राज्य, इन सबसे अधिक प्रिय मुझे मेरे आराध्य की भक्ति है। यदि मैंने सत्य कहा हो तो इस सत्य के प्रभाव से महादेव सदा मुझ पर प्रसन्न रहे। काल यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, अज्ञान ब्राह्मण, जो मनुष्य जीवन के आरंभ में धर्म नहीं करता वह अंत में पश्चाताप करता है। काल किसी की इच्छा पूरी होने की प्रतीक्षा नहीं करता। जिसका समय नहीं आया वह शस्त्रों से भी नहीं मरता और जिसका समय आ गया वह तिनके से भी जीवित नहीं रहता। मैंने असंख्य राजाओं और इंद्रों को भी निगल लिया है। काल के ऐसे वचनों को सुनकर भी शिव भक्त मार्कंडेय तनिक भी नहीं डिगे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जो शिव भक्तों के कार्य में विघ्न डालता है उसका शीघ्र विनाश होता है। जैसे राजा के सेवकों पर केवल राजा का अधिकार होता है वैसे ही शिव भक्तों पर केवल महादेव का ही अधिकार है। मृत्यु, यमराज या कोई भी देव शिव भक्तों पर प्रभुत्व नहीं जमा सकता। यह सुनकर काल अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने गर्जना करते हुए कहा, मैंने अनगिनत ब्रह्माओं का भी संहार किया है। आज देखता हूं कि तुम्हारे महादेव तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यह कहते हुए उसने राहु की भांति मार्कंडेय को गर्सना आरंभ कर दिया। उसी क्षण शिवलिंग से देवादिदेव महादेव प्रकट हुए। उनका स्वरूप अलौकिक था। मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान था और हुंकार से तीनों लोग कांप उठे। भगवान शिव ने क्रोध में आकर काल की छाती पर प्रचंड प्रहार किया। मृत्यु भयभीत होकर दूर जा गिरी। भयावह काल को पराजित देख मार्कंडेय ने पुनः स्तोत्र पाठ आरंभ किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अनेक कल्पों तक की आयु प्रदान की। इस प्रकार महामुनि मार्कंडेय अमरत्व को प्राप्त हुए और उन्होंने अनेक प्रलयों के दृश्य देखे। वरदान पाकर मार्कंडेय अपने आश्रम लौटे। माता पिता को प्रणाम किया और उन्हें पुत्र को हर्षपूर्वक गले लगाया।
इसके पश्चात महामुनि तीर्थ यात्राओं में प्रवृत्त होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। यमराज भी भगवान शिव की स्तुति कर अपने लोक को लौट गए। कथा का उपसंहार करते हुए वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में प्रातः स्नान करता है, भगवान श्री हरि और शिव की उपासना करता है, उसे अद्भुत आध्यात्मिक बल और पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी के साथ आज की माघ मास की कथा यहीं पूर्ण होती है। कल प्रातः हम इसी पावन कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ पुनः मिलेंगे, आपके अपने कथा कहानी 13 पर।